कैसा हराया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की 22 साल की पार्षद सहर शेख इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इनके एक बयान ने इन दिनों सियासी बवाल मचा रखा है, जिसमें उन्होंने हरे रंग का जिक्र करते हुए कथित तौर पर धमकी दी, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। जहां विरोधी दलों ने इसे खुली धमकी बताया है, वहीं उनकी पार्टी यानी कि एआईएमआईएम और समर्थक इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान बताते हैं। इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सहर शेख हैं कौन, उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है और उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे इतना बवाल मच गया और इस बयान के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश की राजनीति में कभी कभी ऐसे बयान सामने आते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा देते हैं, जैसा कि एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान को लेकर हुआ है। उनके एक बयान में इस्तेमाल हुए हरे रंग का शब्द जो इस्तेमाल किया गया, उसने सियासत, प्रशासन और सोशल मीडिया तीनों जगह भूचाल ला दिया है। अब ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति, धार्मिक प्रतीक और चुनावी माहौल के साथ साथ अभिव्यक्ति की सीमा जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। सहर शेख तब अचानक सुर्खियों में आई जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वो एक सार्वजनिक मंच पर भाषण देती हुई नजर आई। इस भाषण के दौरान उन्होंने हरे रंग के शब्द का इस्तेमाल किया और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और सहर शेख का नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया। तो सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिस पर इस वक्त पूरा बवाल मचा हुआ है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे सहर शेख ने मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात कही और इसी पर विवाद मचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर सहर शेख हैं कौन। तो सहर शेख एआईएमआईएम के नेता हैं और ठाणे महानगर पालिका के मुमरा इलाके में निर्वाचित पार्षद हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में उन्हें एक जुझारू और मुखर महिला नेता के तौर पर देखा जाता है। वो जिस इलाके से पार्षद हैं, वहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और स्थानीय मुद्दों को लेकर वो अक्सर ही प्रशासन से टकराती रही हैं। सहर शेख की पहचान एक ऐसी नेता की रही है जो मंच से खुलकर बोलती हैं, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाती हैं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं सहर शेख का राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो सहर शेख का राजनीतिक सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। राजनीति में आने से पहले वो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं, जहां स्थानीय स्तर पर महिलाओं की समस्याएं, गरीब तबके की परेशानियां, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। बाद में एआईएमआईएम से जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा और पार्षद बने। उनकी जीत को पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे लाने के उदाहरण के तौर पर पेश किया है। एआईएमआईएम लंबे समय से ये दावा करती रही है कि वो सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों की राजनीति करती है। सहर शेख को इसी सोच का जमीनी चेहरा बताया गया। पार्टी के अंदर उन्हें तेज तर्रार वक्ता, जमीनी नेता, महिलाओं की मजबूत आवाज के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि उनका ये बयान पार्टी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर गया। एआईएमआईएम और सहर शेख का कहना है कि उनका बयान गलत तरीके से वायरल किया गया है। पार्टी का दावा है कि वो किसी हिंसा या फिर सांप्रदायिक संकेत की बात नहीं कर रही थी, बल्कि अपने समर्थकों को एकजुट रहने, डर के बिना लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बात कर रही थी। हालांकि वीडियो में हरा रंग जैसे शब्द का इस्तेमाल साफ तौर पर सुनाई देता है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है।
हालांकि सहर शेख ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी है कि हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है और आज हम 5 जीते हैं, आगे हमारे और भी पार्षद जीतेंगे तो हरा झंडा लहराएगा। अगर हमारे झंडे का रंग नीला होता तो हम नीला बोलते। भाजपा केवल सांप्रदायिक खेल खेलना चाहती है। जब ये लोग कहते हैं कि हम सब भगवा कर देंगे तब कोई कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों, भारत में रंग सिर्फ रंग नहीं होते, राजनीति और धर्म में इनके गहरे मतलब होते हैं। हरा रंग इस्लाम से जुड़ा माना जाता है। भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति में इसे अक्सर सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाता है। इसी वजह से AIMIM का कहना है कि सहर शेख का बयान धार्मिक पहचान के सहारे दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं भाजपा ने इस बयान को लेकर AIMIM और सहर शेख पर तीखा हमला बोला है। AIMIM की सहर शेख के हरा रंग वाले बयान के जवाब में अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में रहना है तो भगवा स्वीकार करो, हरा चाहिए तो पाकिस्तान जाओ। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। हालांकि नवनीत राणा के इस बयान को विपक्षी दलों ने सांप्रदायिक करार दिया है। अब इस पर सफाई देते हुए सहर शेख ने आरोप लगाया है कि उनके शब्दों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और राजनीतिक विरोधियों ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। सहर शेख ने सफाई देते हुए कहा कि हम हरे रंग को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि मेरी पार्टी का झंडा हरे रंग का है। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि सहर शेख ने मीडिया के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन इस विवाद ने एक और बहस को जन्म दे दिया है कि क्या महिला नेताओं के बयानों को अलग नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि महिला नेताओं की भाषा पर ज्यादा निगरानी होती है, उनके शब्दों को ज्यादा उछाला जाता है। हालांकि विरोधी दल इसे सिर्फ कानून और मर्यादा का सवाल बताते हैं। सहर शेख AIMIM का चेहरा है, इसलिए इसका असर सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर भी पड़ता है। विरोधी दल इस मुद्दे को AIMIM की कथित कट्टर राजनीति और ध्रुवीकरण की रणनीति से जोड़कर देख रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग सहर शेख का समर्थन कर रहा है तो दूसरा वर्ग उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में हर बयान को वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन जा रहा है और सहर शेख का बयान भी इसी माहौल में और ज्यादा उछाला गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद AIMIM को फायदा देगा। तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विवाद AIMIM के कोर वोटर को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। पार्टी खुद को निशाने पर आई आवाज के रूप में पेश कर सकती है। तो वहीं कुछ का कहना है कि इससे AIMIM की छवि को नुकसान हो सकता है। पार्टी पर कट्टरता का ठप्पा और भी ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा, क्या कानून सबके लिए बराबर है। लोग देख रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि हरे रंग वाला बयान सहर शेख को लंबे समय तक राजनीति में चर्चा का विषय बनाए रखेगा। फिलहाल आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस बयान पर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।